स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। दोस्तों, आज एक नया सीरीज शुरू होने वाला है। यह घटना चक्र का हिंदी प्रैक्टिस सेट है। बहुत शानदार ये प्रैक्टिस सेट है। इसमें आज हम बात करने वाले हैं विलोम के बारे में। इस पूरे वीडियो में, यानी कि जो ये सीरीज चलेगा विलोम का, तकरीबन 12 से 13 वीडियो, 14 वीडियो सिर्फ विलोम से संबंधित होंगे। उसके बाद फिर 10 से 12 वीडियो पर्यायवाची, इसी तरह अनेकार्थी शब्द, फिर तत्सम तद्भव, फिर ऐसे ही असमानार्थी शब्द। जो 8 से 10 टॉपिक ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर एग्जाम के लिए। आर ओ, ए आर ओ, यूपीपीसीएस, कांस्टेबल, यूपीएसआई, जहां पर अक्सर पूछे ही जाते हैं, जैसे कि पर्यायवाची, ये सब चीजें। तो दोस्तों, ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको कम से कम 600 से ज्यादा शब्द इस वीडियोज में, इस सीरीज में मिलेंगे। यानी कि 600 शब्द लगभग विलोम का, 600 शब्द से ऊपर लगभग पर्यायवाची का, हर टॉपिक में 600 से ज्यादा शब्द। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान देना। सिर्फ ऐसा नहीं है कि यारो के लिए है या फिर कांस्टेबल के लिए। जहां पर भी हिंदी से संबंधित ये विलोम, पर्यायवाची, ये से सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जामों के लिए। तो आप बेफिक्र होकर वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट। अब बात करेंगे हम लोग इस वीडियो का। इस सीरीज का पहला सवाल है। इसमें पूछा जा रहा है अभियांतर का विलोम होता है। अब देखो, पहले इसका विलोम जानने से पहले इस अभियांतर शब्द का मतलब जानो। तो अभियांतर शब्द का जो मतलब होता है वो होता है आंतरिक, अंदर, भीतरी, आंतरिक स्थान, और अंतर्वर्ती भी कहते हैं। अब अभियांतर का क्या क्या विलोम शब्द हो सकता है उसके बारे में जान लो। पहला होगा पार, फिर होगा बाह, फिर होगा बाहरी, फिर होगा आबास्त। अब यहां पर सिर्फ एक शब्द आपको देखने को मिल रहा होगा, बाह। ठीक है, अगर इसके जगह पे पार होता तो भी सही होता, अगर बाहरी होता तो भी सही होता, और अगर बास्त होता तो भी सही होता। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, जान लो। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? आगे बढ़ते हैं। यहां पर है इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीत विपरार्थक शब्द क्या होगा, यानी वही मतलब विलोम। तो आसान सवाल है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो जाहिर सी बात उत्तर तो आप लोग दे ही सकते हैं। अब गौड़ क्या होगा, क्या अप्रत्यक्ष होगा, कि प्रधान होगा, कि अंतिम होगा? काफी आसान सा सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो उत्तर दे देंगे। फिलहाल पहले थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों देखो, प्रथम का जो विलोम शब्द होगा वो होगा अंतिम। देखो क्या होता है, ये होता है प्रथम पहला स्थान, और अंतिम मतलब होता है लास्ट। तो जाहिर सी बात है सी होगा, अंतिम होगा। लेकिन कभी भी ये भी पूछ सकता है कि अप्रधान शब्द का विलोम क्या होगा, तो ये सब भी जान लो। अप्रधान शब्द का दोस्तों विलोम होता है गौड़। ये चीज ध्यान रखना, कभी भी पूछ लिया जाएगा। और प्रत्यक्ष का होता है अप्रत्यक्ष। क्या होता है? अप्रत्यक्ष। तथा साथ ही साथ अपरोक्ष भी होता है। तो अप्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष भी होगा और परोक्ष भी होगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें है श्री गणेश शब्द का विलोम क्या होगा। तो दोस्तों, श्री गणेश शब्द का विलोम होगा इतिश्री। क्या होगा? इतिश्री। ठीक है, जबकि अथ, अगर इसके बारे में पूछ लिया जाए कि इसका मतलब विलोम क्या होगा, तो अथ का विलोम होता है दोस्तों इति होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, जबकि ये वाला तो अपने खैर इसका कोई असंबंध ही नहीं होगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर कभी पूछ ले कि श्री गणेश का विलोम क्या होगा तो होगा इतिश्री, और कभी पूछ ले कि अध शब्द का विलोम क्या होगा तो होगा ये वाला होगा, यानी कि इति होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें है उद्घाटन का विलोम क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा सी, यानी कि समापन। आसान सवाल था, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब आइए बात करेंगे अगले सवाल पर, मतलब अगले कह सकते हो प्रश्न पर। इसमें आधुनिक का विलोम क्या होगा। आसान सा बात है, आसान सा सवाल है। सही उत्तर होगा सी, यानी कि प्राचीन। अरे भाई, जब हम लोग आधुनिक भारत पढ़ते हैं, प्राचीन भारत पढ़ते हैं, तो ऐसे ही आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, उत्तर मिल जाएगा। तो आधुनिक का विलोम होता है प्राचीन। और कभी पूछ ले कि समीचीन का विलोम क्या होगा, तो दोस्तों समीचीन का विलोम होता है अश्मीचीन। अश्मीचीन, यहां पर छोटा आला लग जाएगा बस। ठीक है, अश्मीचीन। ठीक है, अगर पूछ ले कि आवर्चीन का विलोम क्या होगा, तो इस देखो दोस्तों, आवर्चीन का विलोम जो होगा वो है तो इसका विलोम होगा दोस्तों प्राचीन होगा। क्या होगा? प्राचीन होगा। देखो, मैं हर एक ऑप्शन का भी उत्तर बता रहा हूं कि कभी भी पूछा जाए तो जान लो। ठीक है, अब डी क्या है, समसामयिक का विलोम क्या होगा। तो यहां पे बस छोटा सा आ लगा दो, बस हो गया। ठीक, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आगे बढ़ते हैं। इसमें है कि वही अभी हम लोगों ने बात किया कि आवर्चीन का विलोम क्या होगा, तो जाहिर सी बात है बी होगा, अभी मैंने बताया प्राचीन होगा। आगे बात करेंगे कि प्राचीन का विलोम क्या होगा। जाहिर सी बात है इसका उत्तर क्या होगा,
सभी को पता है, इसका उत्तर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आगे बात करेंगे, अधुनातन का विलोम क्या होगा? अधुनातन का विलोम क्या होगा? तो आसान सवाल है, इसका सही उत्तर होगा बी यानी कि पुरातन। तो दोस्तों अधुनातन का जो है, या फिर अधुनातन को हम कह सकते हैं नूतन शब्द भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अधुनातन मतलब क्या होता है? नया। तो अधुनातन और नूतन, इसका दोनों का मतलब एक ही है। अब अधुनातन का विलोम क्या होगा, या फिर कोई कभी पूछ ले कि नूतन का विलोम क्या होगा, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी पुरातन। अच्छा, कभी पूछ लिया जाए कि अवनत का विलोम क्या होगा, तो अवनत का विलोम दोस्तों होता है उन्नत। ठीक है इसका। और कभी पूछ ले कि अद्यतन का विलोम क्या होगा, तो दोस्तों अद्यतन का विलोम होता है प्राचीनतम। क्या होता है? प्राचीनतम। तो एक चीज ध्यान देना कि प्राचीनतम और प्राचीन दोनों में फर्क होता है। अभी हम लोगों ने बात किया कि प्राचीन का विलोम क्या होगा, तो ये मत लगा देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर नूतन का विलोम क्या होगा, अभी हम लोगों ने बात किया, ठीक है। इसका उत्तर होगा बी यानी कि पुरातन। और नूतन को और भी क्या कह सकते हैं, ये भी आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। अगला शब्द है नूतन का विलोम। फिर जाहिर सी बात है, वही सवाल, बस पूछे जाने का थोड़ा सा ढंग है, बदला हुआ है। अब आगे बात करेंगे अगले सवाल पर। एक मिनट जाइए, 1 मिनट 1 मिनट। अब अगला सवाल उसमें पूछा गया है कि नैसर्गिक का विपरीत विपरार्थक शब्द क्या होगा, यानी कि वही विलोम। तो जाहिर सी बात है, इसका उत्तर सही उत्तर होगा और डी होगा, यानी कि कृत्रिम। ध्यान सुनना कि नैसर्गिक शब्द का जो विलोम होगा वो होगा कृत्रिम होगा। आसानी से उत्तर मालूम हो जाएगा आप लोग को। लेकिन आगे कभी पूछ ले कि अनुवर अनुवर का विपरीत विपरार्थक शब्द क्या होगा, तो ये भी तो मालूम होना चाहिए। तो अनुवर का विलोम होगा उर्वर, ठीक है। ये भी जान लो, कभी भी पूछा जा सकता है, तो कम से कम जानकारी होनी चाहिए। अब बी है अभिभार भाव। इसका उल्टा जो होगा, यानी कि विपरीतार्थक शब्द जो होगा वो होगा तिरिभाव, मतलब माफ करिए तिरोभाव, ठीक है। क्या होगा? तिरोभाव, ठीक है। ये ता पे छोटी मात्रा, रो भाव, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है? अब एक शब्द और आता होगा, ध्यान से अगर ध्यान देंगे आप लोग, तो इसमें लिखा है अप्राकृत। तो इसका जो विलोम होगा वो होगा अप्राकृत, छोटा लगा दो, ठीक है। आगे बात करेंगे। इसमें है कि नैसर्गिक नैसर्गिक का विलोम। तो वही सवाल है, बस थोड़ा सा इसमें ऑप्शन थोड़ा अलग अलग है। तो जाहिर सी बात है, इसका भी उत्तर बी होगा, यानी कि कृत्रिम ही होगा। लेकिन हम लोग अब इसके बारे में बात कर लेंगे, इसके बारे में बात कर लेंगे, इसके बारे में भी बात कर लेंगे। तो इसका तो उत्तर आप लोग को मालूम हो गया कि नैसर्गिक का विलोम होगा कृत्रिम। लेकिन कभी पूछ लिया जाए कि नैसर्गिक का विलोम क्या और भी कोई शब्द हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। यहाँ पर अगर छोटा आ लगा दो तो हो जाएगा अनैसर्गिक, ये भी हो सकता है। अब आइए बात करते हैं कि ये प्राकृतिक जो शब्द है इसका विलोम होगा या नहीं होगा, या फिर क्या, इसका भी उत्तर थोड़ा जान ही लेते हैं। तो ध्यान देना, प्राकृतिक जो शब्द है दोस्तों, ये नैसर्गिक का ही एक समानार्थी शब्द है, यानी कि इसी का मीनिंग ही सेम है। यानी कि अप्राकृतिक का शब्द जो है, यानी ये चीज यहाँ पे लिखा है प्राकृतिक, ये इसका ही एक कह सकते हो कि मीनिंग है, और अपर्यायवाची कह सकते हो, ठीक है। तो नैसर्गिक और प्राकृतिक दोनों एक ही हैं। अगर कभी पूछा जाए इन दोनों का विलोम क्या होगा, तो ये होगा, ठीक है, बी होगा, ठीक। अब देखो, इतनी बात बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना। अच्छा, कभी पूछ लिया जाए कि ये यानी कि स्वर्गीय का विलोम क्या होगा, तो आसान है, इसका हो जाएगा नारकीय। नरकीय नहीं, नारकीय, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? और जबकि ये जो डी लिखा है संश्लेषिक, ये कोई शब्द ही नहीं, ये गलत ही लिखा है, ठीक है। आगे बात करेंगे। पूछा गया है अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, यानी कि विलोम। तो जाहिर सी बात, इसका सही उत्तर होगा विग्रह। अनुग्रह का होगा विग्रह, ठीक है। विग्रह संधि या समास का भी विलोम हो शब्द है, ठीक है। जो विग्रह शब्द है दोस्तों, ये विग्रह संधि या समास का भी विलोम शब्द है। अब आइए इसके बारे में बात करें कि इसका क्या होगा। तो दोस्तों परिग्रह का जो विलोम होगा वो होगा अपरिग्रह, अपरिग्रह। यहाँ छोटा आ लगा दो इसके सामने, ठीक। अब पूछा गया है आगरा का विलोम। भाई पूछा तो जा ही सकता है ना। तो आगरा का होगा अनाग्रह, ठीक है।
समझ में आया कि नहीं आया? अब यहां पर है संग्रह, तो संग्रह का होगा त्याग। समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ते हैं। यहां पर है अनुग्रह शब्द का विलोम, अभी हम लोगों ने बात किया, डी होगा। अब इसमें क्या पूछा गया है, इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम कौन है? तो जाहिर सी बात है डी होगा। और विग्रह अभी हम लोगों ने बात किया। अगला सवाल, सदाचार का विलोम क्या होगा? तो इसका जाहिर सी बात है इसका उत्तर होगा बी, यानी कि कदाचार। ये तो आसान था, आप लोगों ने इसको अच्छे से उत्तर इसका आप दे सकते थे। लेकिन क्या अ, सदाचार जो है दोस्तों यहां पर जो दिया गया है, क्या इसका विलोम ए, एक ही शब्द होगा? तो ध्यान सुनना, अ, सदाचार के और भी अन्य विलोम होते हैं, जैसे कि अनाचार, जैसे कि छोटा आल लिख दो, ना प्राक मात्रा ना, अच्छा प्राक मात्रा अच्छा, अनाचार। और एक शब्द और होता है जिसे कहते हैं दुराचार। तो ये तो हो गया सदाचार के बारे में। अगर कभी पूछ ले ए यानी कि आचार शब्द का विलोम क्या होगा, तो इसका क्या हो जाएगा? आचार का हो जाएगा अनाचार। ये भी इसका ही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। अब अन्याय का क्या होगा? तो अन्याय का जाहिर सी बात है भाई न्याय होगा। और सी है अपराध, इसका क्या होगा? तो अपराध का होगा निरपराध। ठीक है, निरपराध। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें है कि इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म, यहां सही युग्म पूछा गया। इसका मतलब क्या पता है? ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। अब इसके सामने देखो, एक शब्द के सामने दूसरा शब्द लिखा हुआ है, तो बताना है जो शब्द लिखा है क्या संबंधित है विलोम के संदर्भ में। तो जो सही है उसका उत्तर देना है। फिलहाल अब हमें उत्तर नहीं पता है, अब उत्तर जानने की कोशिश हम लोग करने जा रहे हैं। अब इसका उत्तर सही उत्तर की बात करें तो होगा डी। इसका मतलब क्या हुआ? आदृत जो शब्द है इसका विलोम तिष्कृत जो लिखा है यहां पर, ये सही लिखा हुआ है। ठीक है, समझा कि है? और बाकी जो ये लिखा है आपत्ति का होगा विपत्ति, ये जो शब्द लिखे हैं इसके सामने इसके सामने इसके सामने, ये सब इसके गलत विलोम है। और यहां पर पूछा क्या गया था कौन सा युग्म सही विलोम है, तो ये होगा। लेकिन चलो ये तो हम लोग जान गए, लेकिन कभी भी ये पूछ लिया जाए आपत्ति का विलोम क्या होगा, तो मालूम तो होना चाहिए ना। तो चलिए जान लेते हैं। आपत्ति शब्द का जो विलोम होगा दोस्तों वो होगा अनापत्ति। ठीक, क्या होगा? अनापत्ति। यहां पर लिख देता हूं, ये ता है, ध्यान, ये ता है और ये आधा ता है। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? और विपत्ति जो है दोस्तों इसका जो विलोम होगा वो है संपत्ति। संपत्ति क्या होगा? संपत्ति। यहां भी आधा ता है। ठीक है, अब गणतंत्र का क्या होगा? तो दोस्तों गणतंत्र या फिर जनतंत्र, ये दोनों सब इसका मतलब एक ही होता है। इसका जो विलोम होगा उससे उसे कहेंगे राजतंत्र। ठीक है, अब यहां पे क्या लिखा है? अवसरण का विलोम क्या होगा? दोस्तों अवसरण का विलोम होगा अनावसरण। नहीं नहीं, माफ करिए, गलती हो गया। अवसरण का विलोम होगा अवसर। ठीक है, और अनावसर का विलोम जो होगा वो है दोस्तों अवसर। ठीक है, ये बड़ा है श पे रा और ड़ा। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यहां पर है आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो आवर्तक का सही उत्तर होगा बी, यानी कि अनावर्तक। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? ना आया हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। आगे बात करेंगे। इसमें है, एक मिनट चाहिए, आवर्तक का सही विलोम, तो जाहिर सी बात है सही उत्तर होगा बी, यानी कि अनावर्तक। अगला सवाल इंपॉर्टेंट है। आवर्तक का विलोम देखो, अभी आप कहेंगे सर दो तीन एक ही सवाल को दो तीन बार क्यों क्यों पूछा गया है? रीजन इसका, यहां पर ऑप्शन देखो, हर सवाल का ऑप्शन हमेशा अलग अलग ही है, आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा सवाल आते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसका उत्तर होगा ए, यानी कि अनावर्तक। ठीक, अब अगला है अमृत का विलोम, तो इसका सही उत्तर होगा डी, यानी कि विष। अब अमृत का विलोम होगा विष, और मधुर का जो विलोम होगा वो है कटु। देखो मधुर मतलब क्या होता है? मीठा। और इसका विलोम क्या होगा? यानी कि मधुर का विलोम, तो इसका विलोम होगा कटु, काकर्ष, तीक्ष्ण। ठीक है, तीक्ष्ण भी होगा। अच्छा, कभी ये पूछ लिया जाए कि आखिर कि पीयूष मतलब होता क्या है, तो क्या बताएंगे आप? पीयूष मतलब होता है अमृत होता है। क्या होता है? अमृत। अगला सवाल है,
इसमें कहा गया है कि निषद का सर्वथा उपयुक्त विपरार्थक शब्द क्या होगा? जाहिर सी बात है, इसका सही उत्तर होगा बी, यानी कि विहित। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या होगा? विहित होगा। आगे आते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि निषद के लिए सही विलोम शब्द। देखो सवाल वही है, बस थोड़ा सा पूछे जाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट कर दिए और ऑप्शन भी थोड़ा सा डिफरेंट कर दिए हैं। जाहिर सी बात है सी होगा, यानी कि विहित होगा, यानी विहित होगा, यानी विहित या विहित। ठीक है, आगे बात करेंगे। निषिद्ध के लिए सही विलोम, देखो वही सवाल है, कुछ नहीं है, बस ऑप्शन अलग अलग कर देते हैं, एक ऑप्शन तो सही होगा ही, जाहिर सी बात है यही होगा डी, यानी कि विहित। अब आगे बात करेंगे अगले सवाल पर। यहाँ पर है निम्नलिखित में एक शब्द शुक का विलोम है, तो इसका सही उत्तर होगा बी, यानी कि आर्थ। आर्थ, ठीक है। तो सुख का विलोम होता है आर्थ, जबकि अगर कभी पूछ ले कि उष्ण का विलोम क्या होगा, तो क्या होगा? शीत। तो इसका तो उत्तर ये होगा ही, लेकिन इसका भी उत्तर जान लो, कभी भी पूछ लिया जाए तो मालूम होना चाहिए कि उष्ण का विलोम क्या होगा, तो होगा शीत होगा। आगे बात करेंगे। यहाँ पर है निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है, तो स्थूल का विलोम क्या नहीं है आइए जानते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शाश्वत। तो अगर स्थूल का विलोम ये नहीं है तो इसका मतलब आपने क्या समझा? स्थूल का विलोम अगर ये नहीं है तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म, दुर्बल और तन्वी, ये कहीं ना कहीं अपने आप में ही स्थूल का विलोम हो जाते हैं। समझ आया कि नहीं आया? आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है? पृथक का सही विलोम है, तो जाहिर सी बात है इसका सही उत्तर होगा बी, यानी कि संयुक्त। अरे भाई पृथक मतलब क्या होता है? कह सकते हो कि अलग, या फिर कह सकते हो कि अरे भाई पृथक मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को पृथक कर देना, यानी कि अलग कर देना, या अलग अलग चीज़ें। और संयुक्त मतलब होता है एक साथ वाली चीज़ें। एकत्र नहीं होगा, ये ज़्यादा आप लोग दिमाग मत लगाना, संयुक्त होगा। क्योंकि देखो कई शब्द ऐसे होते हैं जिसका मीनिंग कहीं ना कहीं आपको ऑलमोस्ट एक ही जैसा लगेगा, लेकिन उसका जो थोड़ा सा मीनिंग का अंतर होता है वही सारा खेल कर देता है। ठीक है, जो मैंने बताया उस चीज़ को ध्यान रखना। अगला सवाल, निम्नलिखित में एक शब्द उपयोग का विलोम है, तो उपयोग का विलोम क्या होगा? अब इसके बारे में ध्यान दे दो। उपयोग का विलोम जो होगा दोस्तों वो होगा अनुपयोग भी होगा, यानी ये भी हो जाएगा, और निरुपयोग भी होगा। तो भैया इसका तो दो दो उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज ध्यान देना, इसका दो उत्तर भी हो सकता है। अगर कभी भी पूछा गया, देखो इसमें तो दो ऑप्शन दे दिया गया है, कभी पूछा जाएगा तो एक ही ऑप्शन देगा, चाहे ये चाहे ये, लेकिन दोनों होता है, ये चीज जान तो लो कम से कम, है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। इनमें से विलोम शब्दों का एक गत युग्म, वही सवाल जिस तरह अभी हम लोगों ने बात किया। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा बी, यानी कि उद्यम का जो विलोम जो है वो निरुद्धम नहीं होगा। तो फिर क्या होगा जान लेते हैं। तो दोस्तों यहां पे उद्यम की जगह अगर उद्यमी होता, यानी उद्यमी, तो इसका हो जाता निरुद्धम, लेकिन यहां सिर्फ उद्यम ही लिखा हुआ है, इसलिए ये इसका विलोम नहीं होगा। जब इसका विलोम ये नहीं होगा तो कहीं ना कहीं दक्षिण का वाम, ये यानी कि दक्षिण शब्द का जो विलोम होगा वाम, ये सही है। विधि शब्द का जो विलोम होगा निषेध, ये भी सही है। और बराबर का जो विलोम होगा शब्द, ये भी सही है। ठीक है, तो समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया तो भैया कमेंट बॉक्स में लिख देना। आगे बात करेंगे। इस वीडियो का अंतिम सवाल है, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म। तो भैया विलोम की दृष्टि से पूछा गया, सही उत्तर होगा ए। ठीक है, क्या होगा? ए होगा। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे क्या पूछा गया है? शुद्ध युग्म, यानी कि ये वाला जो लिखा हुआ है ये शुद्ध है, यानी कि अल्पज्ञ का जो विलोम होगा वो बहुग होगा, ये बात सही है। लेकिन जो ये लिखा है समरस्त का विलोम अभ्यस्त, ये गलत है, ये भी गलत है। यानी संयुक्त का विलोम यहाँ पर क्या दिया गया है? संधियुक्त, ये भी गलत है। और अक का है अनभिज्ञ, ये भी गलत है। तो सिर्फ सही उत्तर ये होगा। अच्छा, थोड़ा सा जानकारी तो आप लोग बिल्कुल ले सकते हैं कि अगर मान लो कभी पूछ लिया गया तो मालूम तो होना चाहिए। तो जान लो कि दोस्तों संधियुक्त का विलोम होता है संधिहीन, ना कि संयुक्त। अब संयुक्त का विलोम क्या होगा? तो संयुक्त का विलोम होगा वियुक्त। क्या होगा? वियुक्त। और अक का क्या होगा? तो अक का विलोम होगा अभिज्ञ, ठीक है, ना कि अनभिज्ञ। तो क्या होगा? अभिज्ञ होगा। और अभ्यस्त का विलोम क्या होगा? अभ्यस्त का विलोम होगा दोस्तों अनभ्यस्त होगा। क्या होगा? अनभ्यस्त। लिख देता हूं अन भा अनभ्यस्त। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। किसी सवाल में कोई डाउट होगा, अगर आपको लग रहा है जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।